हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड। मेरा नाम है ललित शर्मा और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द कार्बोनेट कंपाउंड, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे। और लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और इस लेक्चर में हम उसके आगे कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। उससे पहले ये शायरी है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुद ही को इतना मजबूत करो कि ऊपर वाला तुमसे आके पूछे कि तुम्हें चाहिए क्या। ठीक है। सो एज यूजुअल वी स्टार्ट अवर लेक्चर विथ सम पॉजिटिव अफर्मेशंस। सो स्पीक विथ मी। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। दिस इज अवर आई थिंक फोर्थ लेक्चर है। स्पीक विथ मी। ठीक है। आई एम वर्थी ऑफ लव एंड सक्सेस। आई ग्रो स्ट्रॉन्गर विथ एवरी चैलेंज आई फेस। गॉड गाइड्स मी एंड गिव्स मी स्ट्रेंथ एवरी डे। आई अट्रैक्ट abundance, peace and positivity. I am in control of my thoughts and my future. क्या लिखा हुआ है कि मेरे कंट्रोल में मेरे थॉट्स हैं, और जिसके हाथ में अपने थॉट्स कंट्रोल में है ना, उसका फ्यूचर और उसकी जिंदगी उसके कंट्रोल में है। ठीक है, ठीक है मेरा भाई। चलो आगे चलते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चलो हम लास्ट ये टॉपिक पढ़ रहे थे अबाउट द कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड के बारे में हम पढ़ रहे थे, और कोवलेंट कंपाउंड में हम ये पढ़ रहे थे कि कोवलेंट कंपाउंड जो होता है वो कैसे डिफरेंट होता है आयोनिक कंपाउंड से। तो कोवलेंट कंपाउंड में हमने ये पढ़ा कि कोवलेंट कंपाउंड जो होता है कोवलेंट कंपाउंड जो है वो हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, के बीच में बनता है। तो हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि नॉन मेटल और नॉन मेटल, जैसे ही नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमें कोई बॉन्ड प्रेजेंट मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि नॉट ए कोवलेंट कंपाउंड। इन चार जो हमें फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन फोर ऑप्शंस में हमें ये देखकर ये बताना है कि कौन सा कोवलेंट कंपाउंड नहीं है। तो देखो, कार्बन एंड क्लोरीन दोनों ही क्या है? कोवलेंट कंपाउंड नहीं है। मतलब आपको बताना है कि कौन सा आयोनिक कंपाउंड है। अब आयोनिक कंपाउंड वो होता है जो कि किसके बीच में बनता है? हाँ, आयोनिक कंपाउंड किसके बीच में बनता है? आयोनिक कंपाउंड बनता है किस किसके बीच में? एक रहेगा मेटल और दूसरा क्या रहेगा? नॉन मेटल। कहानी समझ आई? तो देखो, कार्बन एंड क्लोरीन, तो कार्बन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो ये भी कोवलेंट कंपाउंड है। यहाँ हाइड्रोजन भी हमारा क्या है? नॉन मेटल है। और ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड नॉन, ठीक है, अप्रोक्स 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो हाइड्रोजन भी हमारा नॉन मेटल है और ब्रोमीन भी हमारा क्या है? नॉन मेटल है, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचता है?
ये कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक। यहां तक बात समझ आई? चलो आगे देखो, अब आगे देखो। देखो हम पढ़ रहे थे अबाउट द, तो कार्बन बेसिकली क्या है? देखो कार्बन बेसिकली क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। और नॉन मेटल के साथ साथ कार्बन इस अर्थ पे सबसे ज्यादा अबेंडेंटली प्रेजेंट है। मतलब आपको हर एक दूसरे कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट मिलेगा। अब यदि कार्बन प्रेजेंट है तो हमें कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है, कार्बन की रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है कि कार्बन कैसे किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, या कार्बन कैसे किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, और कार्बन कैसे कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है वो भी देखना है। तो बेसिकली इन सब टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम कार्बन के बारे में जानेंगे कि कार्बन का बेसिक नेचर कैसा है, कि कैसे वो बिहेव करता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, या कैसे वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कार्बन जो है, सबसे पहली बात तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कार्बन जो है उसकी 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। और 4 वैलेंसी है, इसका मतलब वो कितने कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो कार्बन के बारे में क्या है कि कार्बन की वैलेंसी जो है, कार्बन की वैलेंसी जो है वो है 6, कार्बन की वैलेंसी 4। और उसके बाद जो है मैक्सिमम मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स कैन फॉर्म। और मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। कौन 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 से कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद देखो 4 वैलेंसी होने की वजह से इसको हम बोलते हैं टेट्रा टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। टेट्रा वैलेंसी या टेट्रावेलन, टेट्रावेलन की बात समझ आई? ठीक। अब आगे देखो, अब देखो कार्बन जो है वो ज्यादातर इस नेचर में हाइड्रोजन के साथ इजीली बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कार्बन फॉर्म इजीली बॉन्ड विद द हाइड्रोजन। मतलब जब भी आपको ये मानो कि कार्बन की वैलेंसी कोई खाली मिलती है तो वहां पर हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगा, हाइड्रोजन जाके बॉन्ड बना लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कार्बन फॉर्म most easily form bond with बात समझ आई? कार्बन की वैलेंसी है 4, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है,
चार वैलेंसी होने की वजह से वो है टेट्रावैलेंसी या टेट्रावैलेंट बोलते हैं इसे। और कार्बन जो है सबसे ज्यादा मोस्ट इजीली किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, ये बात तो हमने पढ़ ली कि कार्बन की वैलेंसी 4, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब देखो इसको, देखो ठीक है, इसमें लिखा है कि कार्बन के साथ कुछ लगा है, तो यदि कार्बन के साथ कुछ लगा है तो उसी एटम को लगाएंगे। यदि कार्बन के साथ कोई भी एटम नहीं है तो हम क्या करेंगे, वहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन मोस्ट इजीली बॉन्ड बना लेता है कार्बन के साथ। ठीक है, हम ये कह सकते हैं इस सेंटेंस के साथ कि कार्बन और हाइड्रोजन, इसको एक ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई। ट्रिक क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन क्या है, भाई भाई है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोस्ट इजीली बॉन्ड बनाता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब आगे देखो, इतनी बात समझ आ गई क्या? इतनी बात समझ आई? चलो अब आगे देखो। देखो, हम कार्बन बोल रहे हैं। अब देखो कार्बन कंपाउंड, अब देखो कार्बन कंपाउंड जो है बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स का मतलब होता है जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं उनको कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? पहला होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप। लिख लिया? इसको लिख लिया इसको। चलो आगे देखते हैं। अब हम पहले देखेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखो हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड हाइड्रोकार्बन आर द hydrocarbon are the compounds which contain only, इस वर्ड को हाईलाइट करना, ओनली हाइड्रोजन एंड, ये हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन है, ठीक है। समझ आई बात तुम्हारे? ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। चलो अब देखो हाइड्रोकार्बन के बारे में समझ आ गया कि हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या होते हैं, दो एटम के बॉन्डिंग से बनते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ इन्हीं दो एटम से मिलके बनेंगे, और कोई भी तीसरा अदर एटम प्रेजेंट नहीं होगा। या तो हाइड्रोजन होगा, बहुत सारे हाइड्रोजन, या बहुत सारे कार्बन।
ठीक है, ये मिलके क्या बना लेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब क्या है, कार्बन। बात समझ आई? चलो आगे देखो। तो हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोजन और कार्बन, ओनली वर्ड इसलिए यूज किया है, सिर्फ इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। आगे देखो, आगे देखो। हाइड्रोकार्बन जो है वो भी दो में है, दो में डिवाइड है। अब ये मान के चलो, ये तो है क्लास 10th में, और ये है क्लास 11th एंड 12th। ठीक, अब आगे देखो। क्लास 10th में जो है वो है एलिफेटिक, ठीक है, ये हम कह सकते हैं एसाइक्लिक। ज्यादातर यही वर्ड यूज होता है, एसाइक्लिक, ठीक है। और दूसरा है साइक्लिक। ठीक है, एलिफेटिक या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो, इतना लिख लिया, इसके आगे देखो। इसके आगे देखो। अब ये भी जो है, ये भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है सेचुरेटेड, कौन सा होता है, सेचुरेटेड। एक होता है अनसेचुरेटेड। ठीक है, सेचुरेटेड जो होता है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। और इनको हम बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये दो हो जाते हैं, कौन कौन से, एल्कीन और एल्काइन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में, यही बस यही कहानी है 10 तक, इतनी कहानी है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड अरे ये पूरा लिखा नहीं क्या हमने, हाइड्रोजन नहीं है बेटा ये, ठीक है, इसको सही कर लेना थोड़ा। क्या है ये, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हो गए, एलिफेटिक एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन
एक हो गया साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जो हम पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th में। क्लास 10 तक हमारे सिर्फ यही आएगा, ठीक है। फिर है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एल्काइन, और सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं एल्केन। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो वैसे, है ना। ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये है डबल, चलो लिख लिया, समझ आ गया। चलो अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब देखो नेक्स्ट है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जो है वो दो रहते हैं, ठीक है। अब देखो, तीन देखो, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है नॉन एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये तुम ये 11th और 12th में आएंगे, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, जैसे तुम पढ़ोगे उसमें बेंजीन, ऐसे पढ़ोगे उसमें। तो इसको बोलते हैं हम बेंजीन। ये क्या होती है? एक एरोमेटिक रिंग होती है। क्या होती है? एरोमेटिक। चल ठीक है, ये 11th और 12th में आएंगे, जिसमें हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये रिंग फॉर्म में होती है, एक सिंगल बॉन्ड को छोड़कर, एक सिंगल बॉन्ड के बाद एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड के बाद एक डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग। इतनी बात समझ आई क्या? इतनी बात समझ आ गई? चलो अब आगे देखो, अब आगे देखो। अब हम पढ़ेंगे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयुपैक। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आयुपैक ने क्या किया है बेसिकली, हमें क्या है, हमें कार्बन के कंपाउंड जो है वो नए नए डिस्कवर होते गए। तो हमारे लिए सबसे बड़ा इशू आ गया कि यदि हमें इसे पढ़ना है तो इनका कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। ठीक है, कि कार्बन के मान लो कि बहुत सारे कंपाउंड हो गए, अब इस वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इस वाले को क्या बोलेंगे, तो सबका एक पर्टिकुलर नाम रखना बहुत जरूरी था। तो एक एक इंटरनेशनल एक यूनियन है बेसिकली, which is which decide a particular name for the particular compound which will be fixed in every place of this earth। मतलब ये हर जगह जो है ये फिक्स्ड हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम क्या है, और उस यूनियन का नाम है आयुपैक। आईयूपीएसी होता है ये, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, दो चीज होती है। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, दो चीज होती है। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स जो पहले लगता है और सफिक्स जो बाद में लगता है।
प्रीफिक्स क्या होता है बेसिकली? नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्रीफिक्स कब कैसे डिसाइड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। सफिक्स डिसाइड होता है टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। बात समझ आई कि प्रीफिक्स कैसे डिसाइड होगा? कि नंबर ऑफ कार्बन एटम से डिसाइड होगा कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे कि 2 होंगे तो एथ बोलेंगे, 3 होंगे तो प्रॉप, 4 हुए तो ब्यूट, 5 हुए तो पेंट, 6 हुए तो हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। और सफिक्स डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है उससे डिसाइड होता है कि सफिक्स क्या होगा। बात समझ आई? ठीक है। अब सिंपल सी बात है, तुम्हारा भी जो है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है ललित शर्मा। ललित तो मेरा मेन नाम है विच इज डिसाइडेड बाय माय पेरेंट्स, और जो सरनेम है वो मेरे एंसेस्टर्स, जो मेरे पूर्वज थे, उनसे मुझे मिला है। वैसे ही किसी भी कार्बन कंपाउंड में दो चीज होती है, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स जो है वो डिसाइड होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, उससे डिसाइड होता है प्रीफिक्स। और सफिक्स डिसाइड होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो, बात समझ आई? तो अब हम प्रीफिक्स की कहानी पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स की कहानी पढ़ेंगे। और प्रीफिक्स डिसाइड होता है बाय द नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन एटम। ठीक है, अब देखो, इतनी बात समझ आई? इसके लिए तो एक अपन वो भी तो लेके आया था ना अपन। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब देखो, एक टेबल बना ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, एक साइड लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, क्या जाएगा? यदि एक कार्बन है तो वो हो जाएगा मैथ। ठीक है, यदि दो कार्बन है तो वो हो जाएगा एल। 3 कार्बन है तो वो हो जाएगा प्रॉप। ठीक है, 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यू। 5 कार्बन है तो हो जाएगा एंड। और 9 कार्बन है तो
10 कार्बन में हो जाएगा। समझ आई कहानी? देखो प्रीफिक्स डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है। और यदि देखो एक कार्बन प्रेजेंट है तो होगा मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नैन, 10 है तो डेक। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आ गई क्या कि प्रीफिक्स तो डिसाइड हो गया। ठीक है, अब देखो सफिक्स की कहानी। सफिक्स की कहानी देखो, सफिक्स जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, 3 टाइप के हो गए। 3 टाइप के हो गए। सिंगल बॉन्ड, तो होगा ANE। क्या होगा? डबल बॉन्ड हुआ तो होगा ENE, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो होगा। ठीक है, सफिक्स डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE, डबल बॉन्ड होगा तो ENE, एंड ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो YNE। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, इतनी बात समझ आएगी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिख लिया गया वन? लिख लिया? चलो देखो, जैसे छोटा सा देखते हैं कि कार्बन ये कोई कंपाउंड है, ये मानो कोई कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड में देखो कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना लिए। अब ये एक एक बॉन्ड जो है, ये जो खाली है, ये बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब देखो दो चीज आएगी, क्या आएगी? प्रीफिक्स, फिर आएगा सफिक्स। अब प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया? प्रीफिक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट है दो। दो के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एथ। ठीक है, देखो दो कार्बन के लिए कितने हैं? दो कार्बन के लिए एथ हो गया। और फिर देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है? डबल बॉन्ड के लिए आता है ENE। ENE आता है प्लस ENE, तो क्या बन गया? कहानी समझ आई क्या? हाँ, समझ आई? समझ आई कि प्रीफिक्स हो गया कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो प्रीफिक्स हो गया, और सफिक्स क्या हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, तो वो बन गए 3। 3 हमारा सही है। ठीक, अब देखो आगे देखो।
ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, मतलब इसको ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे इस लेक्चर को। सो इसलिए इसलिए थोड़ा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी कार्बोनेट्स कंपाउंड के साथ। इसके अंदर हम आगे इसके अंदर अबाउट की नॉमेनक्लेचर डिसाइड करेंगे कि कैसे कौन सा कंपाउंड का क्या नाम रखना है, और अबाउट बॉन्डिंग पढ़ेंगे, अबाउट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।